गुड इवनिंग दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए हैं रेलगाड़ी। अगर टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए। आपको बताया है कि टाइप नंबर 1 में एक वीडियो है, टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 3 है। तो सबसे पहले आप टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 देखे हैं, तो उसके बाद आपको है जो टाइप नंबर 3 शुरू करने वाला है। क्या है? टाइप नंबर 3 है जो। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो शैलेश एजुकेशन पॉइंट को जरूर ज्वाइन करें। चलिए, दो ट्रेन पी और क्यू जिनकी लंबाई 300 मीटर और 340 मीटर एक दूसरे की ओर चल रही है। यदि पी और क्यू 35 मीटर प्रति सेकंड और 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? आपसे क्या पूछा है? समय पूछा है। क्या पूछा है जी? समय। तो एक बार बताइए कि समय बराबर होता है क्या? तो आपको पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो डिस्टेंस को आपको सबसे पहले जोड़ना है, 300 और आपका 340, तो टोटल हो जाएगा आपका कितना? 600 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अरे दूरी हो जाएगा कितना? 640। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब एक बार देखिए कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है कि विपरीत डायरेक्शन में जाना है। तो एक बार इसी को बात को आपको ध्यान देना है कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है कि विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए जो एक दूसरे की ओर चल रहा है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक 35 सेकंड लेता है और एक है 45 सेकंड। तो 35 और 45 हो जाएगा कितना? 80 सेकंड हो जाएगा। तो ऊपर में मीटर और नीचे में है जो मीटर प्रति सेकंड, तो समय जो आएगा किसमें? सेकंड में। तो 0 से 0 कैंसिल, 80 कितना? 64। तो राइट आ जाएगा आपका कितना? 8 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है जी। 2 कह रहा है कि जब दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। कितना सेकंड में पार करती है? 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा? लंबाई कहने का मतलब आपसे क्या पूछा है? दूरी पूछा। तो डिस्टेंस बराबर आप बताइए कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम है जो। तो एक बार स्पीड देखिए क्या एक ही डायरेक्शन में है? तो हम देख एक ही डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में है। तो विपरीत डायरेक्शन में है, चाल को जोड़ेंगे 40 और 32, 40 और 32 हो जाएगा 72। एक बार मेरे दोस्त मेरे भाई आपको ध्यान देना है कि डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है कि किलोमीटर में। तो डिस्टेंस जो दिया हुआ है मीटर में देले है। तो डिस्टेंस मीटर में अगर दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 बटा कितना होगा? 18। और समय दिया हुआ है कितना? 15 सेकंड। समय दिया हुआ है कितना? 15 सेकंड। अरे समय दिया हुआ है कितना? 15 सेकंड। तो 18 चौक कितना? 72 और 5 चौका कितना? 20 और 15 दूना कितना? 30 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कितना मीटर हो जाएगा? 300 मीटर हो जाएगा। कहाँ? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए आप लोग। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही दिशा की ओर कर रही है, यात्रा कर रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमा चलने वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या होगा? फिर आपसे वही पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो चाल को क्या करना है? घटाना है। तो चाल आप घटाइए, 110 और 90, तो 110 में से 90 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा? 18। और समय दिया हुआ है कितना? 18 सेकंड। समय दिया हुआ है कितना? 18 सेकंड। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो कितना राइट आंसर हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए बनाइए, क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। बिल्कुल एक टाइप का आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको कोई समस्या नहीं हो। 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई वाले दो रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा 120 किलोमीटर प्रति घंटा सामान्य दिशा में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है।
तो करा पार करने में लगने वाला समय मिनट में ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है? मिनट में ज्ञात करना है। तो एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो एक ही डायरेक्शन में दिया हुआ है। दूरी सबसे पहले 200 मीटर और 300 मीटर की दो है, तो 200 300 तो टोटल दूरी हो गया कितना? 500। टोटल दूरी हो गया 500। और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो चाल को घटाइए। एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो चाल क्या होगा? घटेगा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 बटा कितना होगा? 18। तो 5 बटा 18 है जी। चलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। समान दिशा में है जा रहा है। चलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको काटिएगा तो 20 पचे कितना? 100 हो जाएगा। 20 पचे 100 हो जाएगा। तो ऊपर में बच जाएगा कितना? अरे 20 पचे 100, 100 पचे 500, तो 18 पचे कितना? 90। तो 90 सेकंड हो जाएगा। क्या 90 सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है? नहीं। तो 90 सेकंड को कह सकते हैं कितना? 1 मिनट 30 सेकंड। 1 मिनट 30 सेकंड, तो 1 मिनट 30 सेकंड। अगर जिनको दिक्कत होता है तो ऐसे सेकंड को अगर मिनट में चेंज करते हैं, तो सेकंड को अगर मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से भागा करते हैं जी। 0 से 0 और 3 तिहाई कितना? 9 और 3 दूना कितना? 6। तो 3/2 आएगा। 3/2 का मतलब 1.5 मिनट आ जाएगा। 1.5 मिनट है जो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही और समान दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेन 25 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई क्या होगा? तो दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई मान लेते हैं कितना? x। अगर एक ट्रेन की लंबाई अगर x होगा तो दो ट्रेन अगर रहेगा तो कितना होगा? 2x होगा कि नहीं होगा? तो टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा कितना? 2x होगा। एक ही डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए चाल घटेगा। तो चाल घटेगा तो घटाइए मेरे दोस्त। तो 70 में से अगर 34 घटा देंगे तो 70 में से अगर 34 घटेगा तो कितना आएगा? 36 आएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 आ जाएगा। और समय दिया हुआ है कितना? 25 सेकंड। समय दिया हुआ है कितना? 25 सेकंड। तो 18 दूना कितना? 36 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 125। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 125। और संयुक्त लंबाई पूछा है तो x का मान अगर 125 आया तो हमको 2x का मान है जो चाहिए। तो 2 गुने हो जाएगा 125, तो आ जाएगा कितना? 250 मीटर है जाएगा। संयुक्त लंबाई हो जाएगा 250। चलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। देखिए, सबसे पहले एक दूसरे को कितने समय में पार करेगा। फिर आपसे पूछ दिया है क्या? समय पूछ दिया है। क्या पूछा है मेरे दोस्त? समय पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल है जी। तो दिया हुआ है कितना? 230 मीटर, 240 मीटर और 130 मीटर है जी। तो 230 और 240 हो गया कितना? 500 कितना हो? सॉरी 470। 470 और 130 हो गया कितना? 600। तो टोटल दूरी हो गया कितना? 600 हो गया। टोटल दूरी हो गया 600 हो गया। और समांतर पटरियों पर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। समांतर पटरियों पर एक ही डायरेक्शन में, तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो चाल क्या होगा? घटेगा। तो घट के आ जाएगा कितना? 40 आएगा। तो 40 गुने हो जाएगा 5 बटा कितना? 18। तो 40 गुने 5/18 है जी। तो 1 0 से 1 0 पंचों का कितना? 20 और 20 तिया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ऊपर में चल जाएगा 18 तिया कितना? 54 सेकंड हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा? चलिए, एक बार कहीं मिस्टेक हो गया है देख लेते हैं। समांतर पटरियों पर कहाँ मिस्टेक हुआ है मेरे दोस्त? चलो एक बार फिर से देखो, ये कहीं गलती हो गया होगा। कह रहा है कि 230 230 और 240 130, 230 और 240 हो गया
470 470 और 130, 470 130 तो ठीक तो था, यह था समय बराबर दूरी बटा चाल था। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल 600 हो गया, 600 हो गया। चाल समांतर पटरियों पर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, समांतर पटरियों पर जा रहा है, समांतर एक दूसरे की ओर चल रहा है, एक दूसरे के ओर चल रहा था, एक दूसरे की ओर चल रहा है, तो एक दूसरे की ओर चल रहा है। यहाँ देखिए जो यहाँ समांतर पटरियों पर, समांतर पटरी है मगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, यहाँ मिस्टेक हुआ था। तो 200 और 160 हो जाएगा, 300 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 300 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखिए 160 और यहाँ 200 हो जाएगा, 300 कितना 60, दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5 बटा कितना 18 हो जाएगा, 5 बटा 18, जीरो से जीरो कैंसिल होगा और ये हो जाएगा कट जाएगा, तो 18 दूना कितना 36, 18 दूनी 36, 5 दूना 10, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 6 सेकंड आ जाएगा। कितना सेकंड आ जाएगा, 6 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हल्का मिस्टेक हुआ था, एक ही डायरेक्शन में हम ले रहे थे इसलिए गलत हो जा रहा था। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई का दिया हुआ है 4/5 है। जो देखिए ट्रेन बी की लंबाई, तो बी की लंबाई हो गया 5 और ए की लंबाई हो गया 4, तो यहाँ ले लेते हैं ए और बी हो जाएगा, तो इसका ले लेते हैं, इसको 4x मान लेते हैं, इसका कितना 5x ले लेते हैं। कह रहे ए और बी की चाल क्रम 63 किलोमीटर 45 किलो विपरीत दिशा में चलते हुए, तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में है जो चाल क्या होता है, जुड़ता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है, जुड़ता है। तो कह रहा है ए और बी एक दूसरे की ओर पूरी तरह से पार करने में 15 सेकंड लेता है। कितना सेकंड लेता है, 15 सेकंड का समय लेता है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 160 मीटर लंबाई वाले ट्रेन सी को ट्रेन ए को पार करने में, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो कितना कितना समय लगेगा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। तो एक ही सबसे पहले दूरी को जोड़ेंगे, तो दूरी अगर जोड़ेंगे तो कितना 9x हो जाएगा। अरे 9x होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। तो ये दिया हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुटेगा, तो 63 और 45, 63 और 45 108 होगा। इसको मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18, 5/18 कितने सेकंड में दिया हुआ है, 15 सेकंड में। कितना सेकंड में दिया हुआ है मेरे दोस्त, 15 सेकंड में दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, इसको काट छाट करिए तो कटेगा 18 छके 78 से 100। चलिए ब्लैक से नहीं काटते हैं, चलिए कितने बार में, 6 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा, 6 बार में। तो 3 तिहाई कितना 9 और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 तिहाई कितना 15 हो जाएगा। तो 5 पचे 25, 25 दूना 50, तो x बराबर आ गया, तो आपका कितना 50 आ गया। तो x बराबर अगर आपको 50 हो गया तो a का हो जाएगा कितना बताइए। तो यहाँ 50 चौका हो जाएगा कितना 200 मीटर का हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 250 मीटर का हो जाएगा। अब एक बार देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 160 मीटर लंबाई वाले ट्रेन सी को ट्रेन ए पार करता है। क्या करता है, ट्रेन ए पार कर रहा है, वो भी समान डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। तो हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है। क्या पूछा है, समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो देखिए ट्रेन सी की लंबाई दिया हुआ है कितना 160, ट्रेन सी की लंबाई 160 और ट्रेन ए की लंबाई 200, ट्रेन ए की लंबाई 200, ट्रेन ए की लंबाई 200, 200 और सी की दिया हुआ है 160, तो 360। तो इसका मतलब टोटल दूरी हो गया 360 हो गया। कहा कि सी और ए का ही पूछ रहा है, कह रहा है कि लंबाई वाले ट्रेन सी को ट्रेन ए को पार करने में कितना लगता है। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो सी का दिया हुआ था कितना 90 और ए का दिया हुआ था कितना, तो ए का दिया हुआ था 63। तो 90 में से आप 63 घटा दीजिए, तो 90 में से आप 63 घटाइएगा तो कितना आएगा बता दीजिए। तो 90 में से आप 63 घटाइएगा तो कितना आएगा, तो कहिएगा कि 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिएगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिएगा तो 5/18 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 9 तिया कितना 27, 9 दूना कितना 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसका होगा 12 तिया कितना 36। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कटेगा तो कितना बार में हो जाएगा, 60 बार में हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है जी।
चलिए चलिए जी, फिर कहीं मिस्टेक, फिर कहीं मिस्टेक, फिर कहीं मिस्टेक। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कहीं किससे किसकी नजर लगा हुआ है जी। x बराबर 50, x बराबर 50 बिल्कुल सही है ना? आप लोग कमेंट कीजिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 90 किलोमीटर की चाल से चल रही 160 की लंबाई वाले ट्रेन सी ट्रेन ए को पार करने में जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रहा हो तो समय एक ही डायरेक्शन में तो चल रहा है जी। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो ए का दिया हुआ है 200 और ए का दिया हुआ है 160। तो 200 160 300 कितना 60 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक की चाल दिया हुआ था कितना, एक की चाल 63 और एक की सी का दिया हुआ है 90। तो आप भी है जो कोई दिक्कत 90 और 63 है जी। कहाँ गलत हुआ है जी मेरे दोस्त? यहाँ 7 हो गया है, बिल्कुल सही है, 27 था। तो यहाँ भी 27 था है जी। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 5 बटा 18 हो जाएगा। तो 18 18 18 क्या पूछा है जी आपसे जी? समय तो पूछा है। तो चलिए इसको साफ सुथरा लिख देते हैं, 360 गुने 18 बटा में हो जाएगा 27 गुने कितना 5 है। जो कहीं मिस्टेक हो गया होगा, 9 दूना कितना 18 और 9 तिया कितना 27, 9 तिया कितना 27 और ये हो जाएगा कितना 12 तिया कितना 36, 12 तिया 36 और 24 पचे कितना 20 से 24 दूना कितना 48 सेकंड हो जाएगा, 48 सेकंड। यही तो जितना आया था जी। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 48 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 48 सेकंड। बिल्कुल सही बनाया हुआ था, बिल्कुल सही बनाया हुआ था। चलिए बताइए। करा है समांतर पटरियों पर समान लंबाई की दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है। समांतर पटरियों की समान लंबाई का, तो लंबाई दोनों का क्या दिया हुआ है सेम दे रहे हैं। लंबाई दोनों का क्या दिया हुआ है सेम। तो अगर लंबाई दोनों को अगर सेम दिया हुआ तो पहिलका की अगर ट्रेन की लंबाई x मानते हैं और इसका भी अगर x मानेंगे तो x हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा आपका कितना 2x होगा, लेंथ कितना हो जाएगा 2x होगा। एक ही दिशा में जा रहा है तो एक ही दिशा में जाएगा तो चाल क्या होता है घटता है। तो घटा दीजिए, 36 में से 46, 46 में से 36 घटेगा 10 आएगा। तो 5 बटा इसको 18 करेंगे। एक बात देखिए है जो समय दिया हुआ है कितना सेकंड दिया हुआ है 36 सेकंड, 36 सेकंड है। तो 18 दूना कितना 36 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगा, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 50 होगा। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको आप लोग कमेंट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आप लोग आंसर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं मगर कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। देखिए कह रहा है ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई का अनुपात 2:3 है। ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई का अनुपात 2:3 है। तो एक बार देखिए ए और बी की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है तो इसको 2x ले लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं। तो टोटल हो जाएगा आपका कितना 5x हो जाएगा। अरे टोटल कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। और ए की चाल 36 किलोमीटर और बी की चाल 54, विपरीत डायरेक्शन में है चाल जुटेगा, विपरीत डायरेक्शन में चाल जुटेगा तो 90 हो जाएगा, 5 बटा कितना 18 हो जाएगा। और एक बार देखिए है जो 10 सेकंड में पार करता है, 10 सेकंड में पार करता है, 10 सेकंड। तो 18 पचे कितना 90, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ गया 50, x बराबर 50 आएगा। तो एक ही ट्रेन की लंबाई 100 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है, क्या कह रहा है ट्रेन बी कितने समय में 450 मीटर लंबी, बी ट्रेन बी कितने समय में 450 मीटर लंबी सुरंग को पार करेगी। लंबी सुरंग को क्या कर रहा है पार कर रही है। तो बी ट्रेन को पार कर रही है, बी का समय पूछा है, बी का समय पूछा है। तो एक बार बताइए समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4
और बी का देखिए कितना है 150, और बी का 150 हो गया, और बी का ट्रेन की लंबाई 150 और सुरंग की लंबाई 450। तो अगर कोई ट्रेन बताए थे कि अगर कोई ट्रेन है जो किसी सुरंग या पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई या प्लेटफार्म की लंबाई, तो सुरंग की लंबाई 450 और ट्रेन की लंबाई 150, तो आ जाएगा टोटल हो जाएगा कितना 600। अरे कितना हो जाएगा 600। और बताइए बी की चाल दिया हुआ है कितना, तो बी की चाल दिया हुआ है कितना 54 दिले है, बी की चाल 54 दिले है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 बटा कितना 18 हो जाएगा। तो 18 तिया कितना 54 और 5 तिया 15, 15 चौका कितना 60, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 40 सेकेंड हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 40 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C4 का होना जा रहा है। चलिए आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, एसम क्वेश्चन है जो आपको शानदार क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, करा दो ट्रेन जिनकी प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, जिनकी प्रत्येक लंबाई दिया हुआ है कितना 200 मीटर, विपरीत दिशाओं में चल रही है। क्या है विपरीत दिशाओं में चल रही है। वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि ट्रेन ए की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन बी की चाल पूछा है। तो देखिए दो ट्रेन है जिनकी प्रत्येक की लंबाई, एक की लंबाई अगर 200 मीटर है तो दो की लंबाई कितना होगा 400 मीटर। 400 मीटर होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल कहिएगा कि होगा सर। क्या होगा बिल्कुल होगा है। अच्छा विपरीत डायरेक्शन में है कि सेम डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में, तो विपरीत डायरेक्शन में होता है जो चाल क्या होता है जुड़ता है। विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा चाल है जो क्या होगा जुटेगा। तो चाल है जो जोड़िए, तो एक का दिया हुआ है कितना चाल 90 किलोमीटर, तो दूसरा का को चाल मान लेते हैं कितना x। अरे दूसरा का को चाल क्या होगा x, और डिस्टेंस जो दिया हुआ है मीटर में, इसको किलोमीटर में जो दिया हुआ है इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटा 18, और इसका समय दिया हुआ है कितना सेकंड 10 सेकंड, कितना सेकंड दिया हुआ है 10 सेकंड है। जे कट रहा है उसको काट सकते हैं, कट रहा है उसको काट सकते हैं। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, काट छाट करिए कोई दिक्कत नहीं है। कट रहा है उसको काट छाट कर सकते हैं। तो कट रहा है उसको काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करिए, और ये कटेगा आपका कितना, तो कटेगा 8 बचे कितना, तो 18 8 कितना 44, 144 बराबर 90 प्लस हो जाएगा कितना x है जो, तो x बराबर हो जाएगा 144 माइनस कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 144 में से 90 घटाइएगा तो कितना आएगा बताइए, 144 में से 90 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए। देखिए इस टाइप का आपका क्वेश्चन है जो दो गो करवाए थे। ये यदि रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई का दिया हुआ है कितना है 2/3, 2/3 कहने का मतलब 2 बटा कितना है 3 है। तो आपको एक रेशियो वाला बताए थे और एक उस टाइप के भी क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप लोग है जो कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर दे, अगर आप लोग से अगर नहीं बनेगा तो बिल्कुल आपको बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का है जो आप लोग जरूर वीडियो देखें तो जरूर कमेंट करें कि सर बना है या नहीं बना है। आप लोग जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को है जो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 240 मीटर 230 मीटर 240 मीटर लंबाई वाले और 130 मीटर दूरी पर है जो समांतर पटरियों पर है जो एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेगा। ये पीछे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन है जो करवा चुके थे, इसका आ रहा था कहानी 6 सेकंड आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लेते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल है जे 230 240 470 और 130 600 आ रहा था, कितना आ रहा था 600। एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो 360 हो जाएगा। चाल जोड़ देंगे इसको मीटर प्रति सेकंड में तो 5 बटा 18, 18 दूना कितना 36 और 20 बचे कितना 100, तो राइट आंसर आ रहा था 6 सेकंड। कितना आ रहा था 6 सेकंड। क्वेश्चन एक क्वेश्चन है जो आपको रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं है रिपीट हो चुका है। देखिए
220 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और विपरीत दिशा में 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। देखिए चाल पूछा है, क्या पूछा है, चाल। तो एक बार देखिए 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, तो सबसे पहले है दोनों को जोड़िए ना जी, डिस्टेंस को जोड़िए, तो आ जाएगा आपको कितना, 400 कितना 50 हो जाएगा, 450 हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुटेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल जोड़ेंगे तो 72 प्लस हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। और कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। तो इसको चेंज करेंगे तो 5/18 गुने 9 सेकंड है जी, तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18 है जी, 9 दूना 18। इसको काटिएगा तो कितने बार ने, 9 पचे 45, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और विपरीत दिशा में आ रही 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार करती है, 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितना होगा, रेलगाड़ी की चाल कितना होगा। तो चाल को मान लेते हैं कितना, x मान लेते हैं, चाल की x मान लेते हैं। तो 230 और 220 450, तो रेलगाड़ी की चाल मान लिया कितना, तो रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x, अपोजिट डायरेक्शन में है तो जुटेगा, तो x प्लस हो जाएगा कितना, 72 है जो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चेंज करेंगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। समय दिया हुआ है कितना सेकंड, 9 सेकंड है, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटेंगे तो 5 यहाँ से 9 पचे कितना, 45 और 90 दूना कितना, 180, 180 बराबर होगा x प्लस कितना, 72 हो जाएगा, बिल्कुल सही था। और x का मान आ जाएगा तो 180, 180 माइनस 72 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बनाइए। कह रहा है समान चाल वाली दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, तो एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, तो बताइए दो गो रेलगाड़ी के 240 हो जाएगा। और समान लंबाई की दो रेलगाड़ी विपरीत डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में समान रेलगाड़ी समान चाल वाली, समान दोनों को समान चाल है, तो एक से एक चाल हो जाएगा कितना, 2x हो जाएगा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18। समय दिया हुआ है कितना, 8 सेकंड, समय दिया हुआ है कितना, 8 सेकंड है। जो काटता है बालक उसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काटता है उसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मन हो वैसे काटिए। 9 दूना कितना, 18 है जो, कोई दिक्कत। 8 पचे कितना होगा, ये 40 होगा, तो एक जीरो से एक जीरो काटिए और कितने बार में कटेगा, 6 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 9 6 कितना, 54 हो जाएगा, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है और नहीं आपको दिक्कत होने वाली बात है। तो देखिए आप लोग देखें बेहतरीन से कि टाइप नंबर है जो आप लोग को 3 कंप्लीट करा चुके हैं और टाइप नंबर 4 है जो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग अच्छे कमेंट करिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो भी आप लोग अच्छे ही कमेंट करेंगे। और आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।